गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम बात कर रहे हैं हमारे वेक्टर स्केलर पोर्शन में आगे बढ़ रहे हैं। अब तक हमने क्या पढ़ा था? अब तक हमने वेक्टर को रिजोल्व करना सीखा था। वेक्टर के रिजोल्विंग वेक्टर से हमने वेक्टर प्रोडक्ट निकाल लिए थे। आज हम पढ़ने वाले हैं एक तो जीरो वेक्टर और दूसरा हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। एक जीरो वेक्टर और क्या पढ़ने वाले हैं? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है भाई, बहुत सिंपल टॉपिक है, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जीरो वेक्टर्स किसको कहते हैं? जीरो वेक्टर। तो देखिए जीरो वेक्टर होता क्या है, थोड़ा सा समझ लीजिए, आपको अच्छे से आसानी होगी जीरो वेक्टर को समझने में। देखिए मान लो कि मैं कहता हूं कि एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है। एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है। मैं कहता हूं दोनों इक्वल है। दोनों क्या है? इक्वल। तो अगर मैं ए वेक्टर में से बी वेक्टर को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए? जीरो। लेकिन रिजल्ट में क्या आना चाहिए? वेक्टर ही आना चाहिए। वेक्टर ही आना चाहिए। तो इसको कहते हैं हम जीरो वेक्टर। अब ये जीरो वेक्टर की डिफाइन कैसे करते हैं? देखिए जीरो वेक्टर बराबर लिखा जाता है जीरो आई कैप प्लस जीरो जे कैप प्लस जीरो के कैप। मतलब जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो? जीरो हो, उसे जीरो वेक्टर कहते हैं। इसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन भी नहीं होती है और ना ही इसका कोई मैग्नीट्यूड होता है। बोले क्लियर है? इसकी डायरेक्शन को डिफाइन नहीं कर सकते और इसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? जीरो। जीरो मैग्नीट्यूड तभी पॉसिबल है जब तीनों कंपोनेंट्स कितने हो? जीरो हो। तो इस वेक्टर को हम कहते हैं जीरो वेक्टर। इस वेक्टर को हम क्या कहते हैं? जीरो वेक्टर। अब अगला वेक्टर हम पढ़ने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। बहुत काम का वेक्टर है, आपको आना चाहिए, आपको आना चाहिए। बाकी इसको एक बार फिर से हम डिटेल से भी पढ़ेंगे जब हम ट्राइंगल रूल पढ़ लेंगे। हम इसको दो तरीके से पढ़ेंगे, एक बार हम ये अब पढ़ रहे हैं और एक बार हम ट्राइंगल रूल पढ़ेंगे वेक्टर सम का, उसके बाद भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो बहुत ढंग से समझेंगे चीज़ों को। क्या होता है जीरो वेक्टर, सॉरी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, अच्छे से समझेंगे कहानी को, पूरी तरह से क्लैरिफाई करेंगे कहानी को। देखिए ये मान लो मेरा पॉइंट है P, ये P पॉइंट है और ये क्या है? Q पॉइंट है। ठीक है, मान लो इस P पॉइंट की पोजीशन है R1 वेक्टर और इस Q पॉइंट की पोजीशन है R2 वेक्टर। बोलो क्लियर है? R1 वेक्टर और R2। ठीक है, तो देखिए अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे PQ वेक्टर बताइए तो आपको क्या करना होगा? आपको क्या करना होगा? आपको फाइनल वेक्टर मतलब Q वेक्टर माइनस क्या करना होगा? P वेक्टर। Q वेक्टर माइनस कितना? P वेक्टर। अगर PQ वेक्टर पूछा है तो Q वेक्टर माइनस P वेक्टर। लेकिन अगर मैं बात करूं कि P से Q का डिस्प्लेसमेंट ये, तो देखिए किसी भी वेक्टर को R की टर्म में कैसे लिखा जाता है? डिस्प्लेसमेंट को पहले आता है फाइनल पॉइंट और फिर आता है इनिशियल पॉइंट। याद रख लेंगे अच्छे से, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में R फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट यहाँ से यहाँ। बोलो क्लियर है? अरे क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है या नहीं है मुझे बताइए। ये फाइनल और ये इनिशियल। बोलो क्लियर है? तो जैसे कि मैंने कहा कि मैं P से Q जा रहा हूँ, यानी कि 1 से कहाँ जा रहा हूँ? 2, तो 2 1, ये क्या हो जाएगा? 2 पॉइंट पे जा रहा हूँ ना, R2 वाले पे जा रहा हूँ ना, तो 2 और 1। फाइनल कौन है? 2 और इनिशियल कौन है? 1। और अगर मैं कहता कि मैं Q से P पर जा रहा हूँ तो क्या लिखते? कहाँ से चले थे? 2 से। कहाँ जा रहे हो? 1 पर। तो फाइनल कौन आएगा? 1 और इनिशियल कौन? 2। बोलो क्लियर है? अरे क्लियर है कि नहीं है? तो लिखा जाए, अगर आपसे कहा जाए कि R21 वेक्टर बताओ तो क्या लिखोगे? अगर आपसे कहा जाए कि R21 वेक्टर लिखो तो क्या लिखोगे? मुझे बताइए। तो लिखा जाएगा फाइनल वेक्टर R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। और जब आपसे कहा जाए कि R12 वेक्टर लिखो तो क्या लिखोगे?
r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। बोलो क्लियर है? ये मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये मेरा क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। अभी से हम ट्रायंगल रूल से भी समझेंगे कि क्यों ऐसा लिखा गया। ट्रायंगल रूल से बेशक समझेंगे, लेकिन अभी बस जनरल नॉलेज के लिए मैंने आपको ये चीज़ समझाई। बोलो क्लियर है? आपको बातें समझ में आई है कि नहीं आई है? कैसे मैंने किया, क्लियर है भैया? ये क्या था? पी क्यू, क्यू क्या था? फाइनल, और पी क्या था? इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल। यहाँ भी क्या है? फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। बोलो क्लियर है? चलिए एक न्यूमेरिकल कराता हूँ, उससे आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाएगी। एग्जाम्पल देखिए, मान लो एक सर्किल है और एक स्फीयर जिसकी रेडियस ही दे रखी है 20 सेंटीमीटर, और ये 30 डिग्री के एंगल पे है। ये पी पॉइंट था, ये चला गया कहाँ पर? क्यू पॉइंट पे चला गया। कहाँ चला गया? क्यू पॉइंट पे चला गया। बोलो क्लियर है? और ये एंगल हो गया कितना? 60 डिग्री। मान लो ये एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री। आपसे पूछा गया कि पी क्यू वेक्टर निकालो, तो आप कहोगे कि सर क्यू वेक्टर माइनस पी वेक्टर कर देंगे। बिल्कुल सही बात है, अरे क्या कर देंगे? क्यू वेक्टर माइनस पी वेक्टर। लेकिन समस्या ये है कि क्यू वेक्टर कितना है और पी वेक्टर कितना है। बड़ी समस्या है, बड़ी समस्या है। तो याद करो, अगर मैंने आपको इसके कंपोनेंट लिखने सिखाए थे तो क्या था? क्यू के कंपोनेंट क्या हो जाएंगे मुझे बताइए। अगर इसकी रेडियस 20 है तो इस क्यू के कंपोनेंट क्या हो जाएंगे? याद है क्या? मैंने कंपोनेंट करने, रिजोल्व करने, इसको वेक्टर फॉर्मेट में लिखना सिखाया था कि नहीं सिखाया था? याद करो, क्या लिखा जाएगा? 20 कोस 60 आई कैप प्लस 20 कोसाइन 60 जे कैप। याद है कि नहीं? वेक्टर को रिजोल्व करना, अरे रिजोल्व करना याद आ गया कि नहीं आ गया? ये तो है क्यू के कंपोनेंट। और पी के कंपोनेंट की बात करें तो कितना आ जाएगा? 20 कोस 30 आई कैप प्लस 20 साइन 30 जे कैप। बोलो क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? चलिए, तो क्यू का वेक्टर फॉर्मेट क्या लिखा गया? 20 कोस 60, कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, यानी कि 20 इंटू 1/2 आई कैप प्लस 20 इंटू √3/2 जे कैप। और पी वेक्टर की अगर बात करें तो कितना? 20 कोस 30, कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 आई कैप प्लस 20 साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है कितना? जे कैप। तो भैया क्यू वेक्टर अपने पास क्या निकल के आया? 10 आई कैप प्लस 10 √3 जे कैप। और पी वेक्टर को क्या लिखा गया? 10 √3 आई कैप प्लस 10 जे कैप प्लस 10 जे कैप। तो पी क्यू वेक्टर को क्या लिखा गया मुझे बता दीजिए। पी क्यू वेक्टर बराबर क्यू वेक्टर माइनस पी वेक्टर है। तो क्यू वेक्टर की जगह क्यू वेक्टर की वैल्यू की कितनी? 10 आई कैप प्लस 10 √3 जे कैप माइनस 10 √3 आई कैप प्लस 10 जे कैप। चलिए, तो देखिए पी क्यू वेक्टर बराबर क्या लिखा गया? 10 आई कैप माइनस 10 √3 जे आई कैप प्लस 10 √3 जे कैप माइनस 10 जे कैप। 10 कॉमन ले लेंगे तो कितना आएगा? 1 माइनस √3 आई कैप प्लस यहाँ पर भी क्या होगा भैया? 10 कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? √3 माइनस 1 जे कैप। तो इस तरह से मेरे पास पी क्यू वेक्टर आया। बोलो क्लियर है? अरे क्लियर है कि नहीं है? आपको बातें समझ में आई कि नहीं आई? चलिए एक और कर लेते हैं, आपको और अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। चलिए एक और देख लेते हैं, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। मैंने कहा कि पार्टिकल इस पॉइंट से 30 डिग्री से और 45 डिग्री तक चला गया। बोलो क्लियर है? कितनी रेडियस है? रेडियस है 20√2, 20√2। मैंने कहा ये पॉइंट P है और ये पॉइंट क्या है? Q है। मैंने कहा कि QP वेक्टर निकालो, तो QP वेक्टर क्या होगा? P वेक्टर माइनस Q वेक्टर। तो पहले P के कॉम्पोनेंट चाहिए, फिर Q के कॉम्पोनेंट चाहिए। पिछली बार मैंने PQ पूछा था इसलिए Q फाइनल हो गया था, अब की बार QP पूछ रहा हूँ तो P फाइनल हो जाएगा। चलिए तो देखिए क्या होगा। पहले P के कॉम्पोनेंट की अगर बात करूँ P वेक्टर की, तो P वेक्टर क्या लिखा जाएगा? 20√2। इसका x डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट क्या आएगा? कोस के साथ आएगा, क्योंकि एंगल बना रखा है x में। अरे x में एंगल बना रखा नहीं बना रखा है? तो 20 कोस 30 आई कैप प्लस 20√2
साइन 30 जे कैप। और क्यू वेक्टर की बात करें तो आएगा 20√2 कोस 45 आई कैप प्लस 20√2 साइन 45 जे कैप। तो चलिए पी वेक्टर के कॉम्पोनेंट देखिए, कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है भाई 1/2, तो कितना आ जाएगा tan√2 आई कैप। और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है भैया 1/2, सॉरी कोस 30 की वैल्यू √3/2 होती है, √3/2। तो √3/2 होती है तो कितना आएगा भैया 2 से tan√6 आई कैप। और इधर कितना आएगा 1/2, तो प्लस कितना tan√2 जे कैप। और क्यू वेक्टर की बात करें तो कोस 45 है 1/2 होगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल, 20 आई कैप प्लस 20 ही कितना आएगा जे कैप। अब क्या करेंगे भैया, पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर करना है, तो पी वेक्टर की जगह पी वेक्टर की वैल्यू रखेंगे, तो tan√6 आई कैप प्लस tan√2 जे कैप माइनस 20 आई कैप और माइनस 20 जे कैप। आई कैप वाले को एक साथ रखेंगे तो कितना आ जाएगा 10 कॉमन, √6 माइनस 2 आई कैप प्लस इधर से भी 10 कॉमन लेंगे तो कितना √2 माइनस 2 जे कैप। ये मेरे पास पी क्यू वेक्टर है। बोलो क्लियर है। अब मैं आपको अगर क्वेश्चन दे दूँ तो आप कर दोगे भैया। चलिए तो मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपने करने हैं। 2 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आपने इनको करना है। चलिए देखिए क्या क्या क्वेश्चन है। पहला है यहाँ से यहाँ तक 30 से 60 तक, रेडियस है 100, रेडियस कितनी है 100 सेंटीमीटर। पी और क्यू क्या निकालना है, आपने निकालना है पी क्यू वेक्टर। दूसरा एंगल का बिल्कुल खास ध्यान रखेंगे कि मैंने किधर एंगल बनाए हैं, 30 और 45, क्यू और पी, रेडियस है 30, रेडियस कितनी है 30, क्या निकालना है वही पी क्यू वेक्टर। ध्यान से करेंगे बिल्कुल अच्छे से। 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, आपको इजीली करने हैं। बोलो क्लियर है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर।